हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ एक आरटीआई रिप्लाई शेयर करना चाहता हूं, जो फ्रेंड आरआरबी चेन्नई द्वारा एक कैंडिडेट आरआरबी चेन्नई के कैंडिडेट द्वारा पूछा गया था। ठीक है, डीपीओ सर के पास। तो फ्रेंड, इस आरटीआई रिप्लाई में उस कैंडिडेट ने सारे जो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे पूछा गया है वेटिंग कैंडिडेट के रिलेटेड, कि कितने सीट वैकेंट हैं और कितने कैंडिडेट का पैनल आया हुआ है और अब कितने सीट बचे हुए हैं, और सारे इन्होंने कम्युनिटी वाइज पूछे हैं और डीपीओ सर ने उसका रिप्लाई भी कम्युनिटी वाइज दिया। तो चलिए उसको देखते हैं कि किस किस पोस्ट में कितने कितने सीट, किस पोस्ट में कितने कितने कैटेगरी में सीट में खाली है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला देखिए क्वेश्चन है इनका। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि हाउ मेनी कैंडिडेट हुए रिसीव फ्रॉम आरआरबी चेन्नई फॉर द कैटेगरी नंबर 1 एंड 2। तो फ्रेंड, ये पूछ रहे हैं कि 1 एंड 2 कैटेगरी के लिए, पोस्ट कैटेगरी के लिए कितने कैंडिडेट को जो है वो आरआरबी चेन्नई द्वारा पैनल प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पूछा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन उन्हें पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी कैंडिडेट अलॉटेड टू सेलम डिवीजन कम्युनिटी वाइज यू आर ओबीसी एसटी एससी फॉर द पोस्ट कैटेगरी 1 एंड 2। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया कितने कैंडिडेट को जो है सेलम डिवीज़न अलॉटेड हुआ है। यूआर का अलग बताइए, ओबीसी का, एससी का और एसटी का अलग अलग आप मुझे बताइए कि कितने कैंडिडेट का जो है सेलम डिवीज़न अलॉट हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी कैंडिडेट आर फाइनली नॉट ज्वाइंट इन कम्युनिटी वाइज यू आर ओबीसी एससी एसटी इन पोस्ट कैटेगरी नंबर 1 एंड 2। पूछ रहे हैं 1 एंड 2 में जो है कितने कैंडिडेट जो हैं कम्युनिटी वाइज ज्वाइन नहीं किए, नॉट ज्वाइन। ठीक है, मतलब ये वेटिंग वाले कैंडिडेट के लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं उनका फ़ायदा जो है वो वेटिंग कैंडिडेट को ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंडिडेट आर देयर इन कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 हु हैव लेफ्ट द ट्रेनिंग इन द मिडिल विदाउट कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। फ्रेंड, ये भी वेटिंग कैंडिडेट का ही ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कि कितने कैंडिडेट जो हैं कैटेगरी 1 और 2 के लेफ्ट देयर ट्रेनिंग, उन्होंने अपने ट्रेनिंग को जो है छोड़ दिया है बीच में। ठीक है, मिडिल विदाउट कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग को पूरे किए बिना उसको बीच में ही छोड़ दिया, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं मुझे बताइए। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है वेदर द डिमांड ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल फॉर नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट पोस्ट इंटीमेटेड टू आरआरबी चेन्नई और नॉर्थ। इसमें पूछा है कि क्या रिप्लेसमेंट पैनल के तहत जो है वो कैंडिडेट को इंटीमेटेड किया जाएगा आरआरबी चेन्नई द्वारा कि नहीं। ठीक है, चलिए इसका धीरे धीरे हम लोग इसका जो है एक एक करके उसका रिप्लाई हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये साउथर्न रेलवे में ये लगाया गया है। ठीक है, डीपीओ सर के पास, डिविजनल ऑफिसर पर्सनल ब्रांच सेलम डिवीज़न में, और ये 19 जनवरी 2021 को इसका जो है रिप्लाई आया हुआ है। तो फ्रेंड, एक बात यहाँ पे है कि जब भी आप आरटीआई रिप्लाई लगाइए तो आपको अगर पैनल से संबंधित लगाना है, जैसे कि मेरा मार्क्स कितना है, मेरा मार्क्स कितना है, मेरा ओवरऑल मार्क्स कितना है या रैंक कितना है, ये सब आप ये सब आप आरआरबी में लगाइए, बोर्ड में लगाइए। ठीक है, और लेकिन आपको अगर जानना है कि किस पोस्ट में कितने सीट अभी वैकेंट है, या कितने कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग छोड़ के चले गए हैं, या कितने का पैनल आया है और कितने ने नॉन टर्न अप है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप अपने डिवीज़न में लगाइए, डीपीओ के पास डिवीज़न में लगाइए। ठीक है, आरटीआई, क्योंकि ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग का जो काम होता है वो डिवीज़न जोनल रेलवे में, ठीक है, सॉरी, अपने जोन में लगाइए। ठीक है, जोनल रेलवे का काम होता है वो ट्रेनिंग को, और ट्रेनिंग शुरू करने का या ट्रेनिंग कितने अलॉट हुए, ये सब जो है वो जोनल का काम है। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग इसका। देखिए, ये रेफरेंस नंबर डीपीओ सेलम डिवीज़न रिसीव द ऑफिस ऑफ 4/11/2020 को उनको प्राप्त हुआ और 19 जनवरी को इन्होंने ये रिप्लाई दिया है। तो फ्रेंड देखिए, योर एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एग्जामिन इन डिटेल एंड द रिमार्क्स आर फर्निश्ड बिलो। तो आपका जो डिटेल दिया गया वो नीचे दिया गया। तो फ्रेंड, क्वारी 1 का देखिए, ये दिया हुआ है कि 174 कैंडिडेट। तो क्वारी 1 में पूछा गया था फ्रेंड कि कितने कैंडिडेट को जो है कितने कैंडिडेट को है जो वहाँ से आरआरबी चेन्नई से प्राप्त हुआ है पैनल। ठीक है, तो देखिए टोटल 174 कैंडिडेट को जो है पैनल प्राप्त हुआ है सेलम डिवीज़न से। ठीक है, और सेकंड में पूछा गया था कि कितने कैंडिडेट जो है क्वारी नंबर 2 का देखिए सबका बताया गया। तो क्वारी नंबर एक हम लोग 2 देख लेते हैं क्या पूछा था। फ्रेंड, 2 में पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट आर अलॉटेड टू सेलम डिवीज़न कम्युनिटी वाइज। ठीक है, सेलम डिवीज़न में कितने कैंडिडेट जो है कम्युनिटी वाइज अलॉट हुए थे। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेरी 2 का देखिए आंसर है
कि SC के 14 कैंडिडेट, ST के 22 कैंडिडेट, OBC के 86 कैंडिडेट और UR के 52 कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट को जो है वो सेलम डिवीज़न जो है वो अलॉट हुआ था। ठीक है, सेलम डिवीज़न अलॉट हुआ था। क्वेरी 3 का देखते हैं। क्वेरी 3 में है UR का 4 कैंडिडेट और OBC का 15 कैंडिडेट। तो फ्रेंड ये जो क्वेरी 4 में पूछा गया था कि कितने कैंडिडेट जो है वो नॉन ज्वाइनिंग है। ठीक है, नॉन ज्वाइनिंग है। तो नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट फ्रेंड आपका जो हो गया UR का हो गया आपका 4 कैंडिडेट। ठीक है, UR का 4 कैंडिडेट हो गया और OBC का आपका जो है OBC का जो नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट हो गया वो है 15। तो फ्रेंड टोटल 19 कैंडिडेट जो है वो नॉन ज्वाइनिंग है। ठीक है, मतलब 19 सीट जो है अभी वैकेंट बचा हुआ। और आगे देखते हैं। तो क्वेरी 4 का देखिए क्या है। क्वेरी 4 का है UR का 2 और OBC का 1, तो टोटल 3 और 19 और 3। तो ये क्वेरी 4 का जो आंसर था वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं उनका। क्वेरी 4 का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी कैंडिडेट आर देयर इन कैटेगरी 1 एंड 2 हैव लेफ्ट द ट्रेनिंग इन द मिडिल। ठीक है, मिडिल, तो बीच में ट्रेनिंग छोड़कर जाने वाले कैंडिडेट की संख्या इसमें पूछा गया था चौथा क्वेश्चन में। तो उसका देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या था कि आपका जो है UR में 2 कैंडिडेट ने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ा है और OBC का 1 कैंडिडेट, तो टोटल 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ा। तो ये 19 इधर हो गया आपका नॉन ज्वाइनिंग और 3 हो गया। तो फ्रेंड टोटल जो है ये 22 सीट अभी वैकेंट है। ये RTI रिप्लाई में आ चुका है और ये पूछा गया था ALP के लिए कैटेगरी 1 और 2 फ्रेंड हम लोग का ALP का पोस्ट होता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 5 का रिप्लाई क्या है देखिए। अंडर RTI एक्ट 5 क्वेरी 5 आप देखिए। ठीक है, अंडर RTI एक्ट 5 ओनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एज कैटेगराइज्ड अंडर सेक्शन 2F कैन बी साउट। तो फ्रेंड इसमें कहा गया कि RTI एक्ट 2005 के तहत जो सेक्शन 2 है उसके ऐप में जिस जो लिखा गया है जिस इन्फॉर्मेशन को देना हम उसी को दे सकते हैं, अदर दूसरा को नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा पोस्ट के लिए हम लोग नहीं दे सकते। तो द एक्ट डज नॉट एक्ट cast on the public authority and obligation to answer queries in which the pensioner attempt in elect answer to question to seek clarification from public authority. Hence the query cannot be dealt अंडर RTI। तो फ्रेंड इसने पूछा आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो RTI एक्ट के में संबंध नहीं करता है, उसका जवाब हम लोग इसलिए नहीं दे सकते। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था जिनका जवाब इन्होंने नहीं दिया है और जो RTI एक्ट में नहीं आता। तो फ्रेंड इसने पूछा वेदर द डिमांड ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल फॉर नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट पोस्ट इंटीमेटेड टू RRB चेन्नई और नॉट। तो इसमें पूछा है फ्रेंड क्या चेन्नई द्वारा जो है रिप्लेसमेंट पैनल दिया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड रेलवे बोर्ड जो है या जोनल जो भी है DPO सर या PIO सर वो ये बात का जवाब नहीं देते हैं, दे सकते जो मैंने हो सकता है कि नहीं, ऐसे नहीं जवाब दे सकते सर क्या रिप्लेसमेंट पैनल आ सकता है, तो इसका जवाब वो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन पर आधारित होता है इसलिए इसका जवाब वो लोग नहीं देते हैं। तो फ्रेंड और देखिए आगे क्या दिखा है, अपील इफ़ एनी द मैटर may be preferred to the applicable authority RIA and additional divisional railway manager सेलम डिवीज़न। ठीक है, साउथर्न रेलवे सेलम विद इन 30 डे और रिसिप्ट। ठीक है, फ्रेंड कहा गया आपको अगर कोई इसमें डाउट है या आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप जो इसको 30 दिनों के अंदर में जो है इसका फर्स्ट अपील कर सकते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर को सेलम डिवीज़न में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनका जो है साइन है, डिजिटली सिग्नेचर यहाँ पे है, साइन बाय थ्रीमुर्गन एस, डेट 19/1/2021 को ये मतलब हुआ है, जो वहाँ के कौन है सेलम डिवीज़न के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है एवं डिविजनल पर्सनल ऑफिसर है सेलम डिवीज़न के। तो फ्रेंड ये एक RTI रिप्लाई था RRB चेन्नई द्वारा जिस कैंडिडेट ने DPO सर को लगाया था और उसका रिप्लाई भी हम लोग देख चुके हैं और कितने सीट वैकेंट है वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि कितने सीट वैकेंट है। टोटल फ्रेंड 22 सीट यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, टोटल 22 सीट वैकेंट है और इस 22 सीट का जो एक तो 15 कैंडिडेट, हाँ 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन ज्वाइनिंग है और 3 कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो 22 कैंडिडेट का तो पक्का यहाँ पे वेटिंग क्लियर होगा ही। ठीक है, तो फ्रेंड आप भी अगर कोई RTI लगाए हैं और उसका रिप्लाई आपको प्राप्त होता है तो हमें सेंड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा email ID है उसमें आप हमें सेंड कर सकते हैं और अपना नाम और पता जो है उसको क्रॉप कर दीजिएगा, हम उसको ठीक है डाल देंगे चैनल पे। तो फ्रेंड जैसे ही कुछ इसका और इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी इन्फॉर्मेशन आओ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।